स्वागत है आप सबका। आज गणित में हम जो सीखेंगे वह है संख्याओं के वर्गों और घनों का योग। देखिए, पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं का योग पर हम लोग चर्चा किए थे, उसके सूत्र को समझे थे, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इस तरह। ठीक, लेकिन आज जो समझेंगे वह समझेंगे इनके वर्गों और घनों का योग। इस तरह से देखिए, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 2 वर्ग है, 3 का वर्ग है, माने 4 का वर्ग 5 का वर्ग, इसी तरह से 40 का वर्ग। वर्ग मतलब जिसे आप स्क्वायर कहते हैं। ठीक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इस तरह से 40 स्क्वायर। अगर हम कहते हैं इसका योग ज्ञात करिए आप, ठीक, तो क्या होगा? इसी तरह से 1 का क्यूब 2 का क्यूब, क्यूब मतलब घन, 3 का क्यूब 4, इसी तरह से 30 के क्यूब तक जोड़ते जाएं तो कितना होगा, यही आज हम सीखेंगे। इसको सीखने से पहले थोड़ा सा प्राकृतिक संख्याओं के योग को सीख लेते हैं, तब हमें यह समझना सरल होगा। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या अगर क्रम से, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें कहेंगे, आप 1 से शुरू करेंगे, 1 धन 2 धन 3, इस तरह से मान लीजिए कि हम चलते हैं 30 तक। अब इनका योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक सूत्र बताया गया था आपको कि सूत्र यस यानी समेशन या सम कह लीजिए आप। तो इसका सूत्र बताया गया था n प्लस 1 बटा 2। यानी इसका मतलब यह हुआ कि n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब आप 30 ले लीजिए, कुल 1 से शुरू करेंगे तो कुल 30 पद होंगे। इसके बाद n प्लस 1 का मतलब हुआ 30 में 1 आप जोड़ दीजिए। तो इसको हमने बताया था कि आप वो पदों की संख्या ले लीजिए और 1 और जोड़ लीजिए। तो 1 और जोड़ लेंगे तो 31 और 2 का भाग कर दीजिए उस 30 गुणे 31 बटा 2। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो आप हल करेंगे तो ये कट जाएगा 15, फिर यह हो जाएगा 15 का 15, 1 और 15 1 हासिल होगा, 15 3 45 और 1 46, यह योग आएगा। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इस सूत्र को आप जरूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्गों का योग लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इस तरह से यह मान लीजिए हम 40 स्क्वायर तक जा रहे हैं। कहीं तक का भी दे, आपको तो सूत्र में मान रखने से मतलब है, हल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कहाँ तक ले गए? मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो तरह से 40 स्क्वायर तक हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र रटे रहेंगे, यस यानी योग बराबर n प्लस 1। अब आप सोचते होंगे अरे ये तो वही वाला है, उसी रूप का, उसमें भी n प्लस 1 चल रहा था। आप सही सोचिए, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बढ़ा देना है, 2n प्लस 1, इसका और गुणा कर लेना है और उसमें बटे 2 आप कर रहे थे, इसमें बटे 6 कर दीजिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि आप सीधे सीधे पदों की संख्या देखिए, n यानी 40, 1 से 40 तक लिए हैं तो कुल 40 पद होंगे। 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे तो कुल 40 पद आएंगे। अब 40 गुणा, अब ध्यान दीजिए जैसे उसमें आप कर रहे थे, 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो 40 और 40 1 41, इतना तो आप उसमें भी कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना है कि 2n है और 2n का मतलब हुआ कि 2 गुना, यानी 40 का आप दुगुना कर लीजिए 80 और 1 और जोड़ लीजिए, 2n प्लस 1 2 गुणे 40 धन 1, यानी 80 और 1 81 और बटा 6। यानी आपने क्या किया,
पदों की संख्या ले लीजिए, उसमें एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, फिर उसका 2 गुना करके एक जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 40 था तो 40 गुणे एक और जोड़ दीजिए, 41 गुणे फिर 40 का दुगुना 80 और एक 81, 40 गुणे 41 गुणे 81/6। याद रखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप जब हल करेंगे तो यह आएगा 22,140। अब यहाँ हम गुणा करके नहीं दिखाएंगे, समय अधिक लग जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको, इसको हम पहला सवाल मान लेते हैं, इसको दूसरा अगर आपको दे दिया, मान लीजिए इस बार हम केवल 30 तक लेते हैं, मान लीजिए यही हमको हल करना है। फिर आप वही करिए, यस आप पदों की संख्या 30 ले लीजिए, गुणे एक, यहाँ 1 से 30 तक 30 पद हैं, एक जोड़ करके और गुणा कर दीजिए। फिर हमने क्या बताया यहाँ कि 2 गुना करके एक और जोड़ लीजिए, तो 30 दूनी 60 61 और सबका भागा 6 कर दीजिए। अब इसको भी जब आप हल करेंगे तो आएगा 9,455। ठीक इस तरह से आप वर्गों का योग निकाल सकते हैं, n+1 2n+1/6 करके। ठीक आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, क्यूब लेकर चलते हैं। ठीक 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इस तरह से मान लीजिए हम ले रहे हैं 20 तक। अब यह ज्ञात करना है आपको क्यूब के बारे में, यह और आसान है, यह वर्ग वाले से भी आसान है। इसका सूत्र है, पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, तब आप बताइए हमको आपने क्या समझा। ध्यान दीजिए, यह है सूत्र इसका, कितना आसान है यह। आप जो पहला सूत्र पढ़े थे प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला, n+1/2, n+1/2, सेम वही सूत्र आप रखेंगे घन वाले में, जिसमें घनों का योग है। आप देखिए ध्यान से, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सूत्र है, n+1/2। ठीक आपको बस करना क्या है कि n+1/2 निकाल करके उसका स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग ले लेना है। देखिए यहाँ हमने सबका वर्ग कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक जैसे ऐसे समझिए, अगर 1 से 30 तक आपको देखना होता तो अगर मान लीजिए योग 1 से 30 तक देता, तो आपने अभी देखा कि 1 से 30 तक अगर योग आपको देखना है तो आप क्या करते थे, 30 और एक और जोड़कर 31/2। आप यही कर लीजिए, 20 पद हैं यहाँ, तो 20 गुणे एक और आगे बढ़कर 21/2 सबका वर्ग कर दीजिए बस। ठीक इसमें 20 ही पद हैं तो सबका आप वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ भाग देंगे तो 2 से इसको विभाजित करेंगे, 10 आएगा, 10 का 21 से गुणा करेंगे 210 आएगा। स्क्वायर, अब हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर 441 होता है, 441 कर लीजिए और शून्य है तो 2 शून्य रख दीजिए वर्ग करने पर, बस हो गया, हल हो गया। ठीक अब इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब यह मान लीजिए हम 30 तक इस बार ले लेते हैं, यह हमको हल करना है। क्या करेंगे आप, योग लेकर के अब फिर वही करिए आप, n+1/2 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला सूत्र रख लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 30 और एक और जोड़कर गुणा करेंगे 31 और बटा 2 करके इसका भी वर्ग कर दीजिए। ठीक तो 2 का आप भाग देंगे अगर 30 में, तो अब चाहे जैसे आप हल करेंगे, आप हल कर लेना। तो इसका मान आएगा 2,16,225। ठीक आशा है इसको आप समझ गए होंगे, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, गणित इसी तरह से आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक गणित का वीडियो पहुंचता रहेगा, आपको इसका जो भी लाभ लेना है आप लीजिए। ठीक धन्यवाद।